चलिए आज जो हम लोग देखेंगे वो भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचना को देखेंगे। ठीक है, तो भक्ति काल के कवि एवं उनकी रचना को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ये देखते हैं। ओके, सबसे पहले भक्ति काल की जो है शुरुआत वो होती कहाँ से है आखिरकार। तो ये देखो भक्ति काल है, कलर दूसरा ले लेते हैं। तो भक्ति काल जो है दो धाराओं में बटे, निर्गुण धारा और सगुण धारा। तो निर्गुण धारा और सगुण धारा, उसके बाद ज्ञानश्री शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञानश्री शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। निर्गुण धारा जो है दो काव्यों में बट गया है, दो धाराओं में बट गया है। भक्ति काल जो देखो दो दो धारा में बटा, एक निर्गुण में और एक सगुण में। फिर निर्गुण धारा भी दो शाखाओं में बट गया, एक ज्ञानश्री शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा, और दूसरा राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो निर्गुण धारा जो है वो दो धाराओं में बटा, ज्ञानश्री शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, और सगुण धारा जो है दो भागों में बटा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो ज्ञानश्री शाखा ये जो है शुक्ल का विभाजन है। इसमें जो है ज्ञानश्री शाखा का जो है संत काव्य धारा किसने रखा, तो राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा इसका नाम रखा। और प्रेम मार्गी का सूफी काव्य धारा, राम भक्ति शाखा का राम्य भक्ति काव्य धारा, और कृष्ण भक्ति शाखा का कृष्ण काव्य धारा। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो भक्ति काल के टोटल कितने खंडों में बांटा गया है, तो चार भागों में। कितने में, तो चार भागों में। ठीक है, कितने में, तो चार भागों में बांटा गया है। जैसे एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा एक सगुण धारा। फिर निर्गुण को दो दो भागों में बांट दिया ज्ञानश्री शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, और सगुण को दो भागों में बांट दिया यानी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यानी एक दो तीन चार, यानी भक्ति काल में कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में। यानी एक ज्ञानश्री शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा और एक राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो ज्ञानश्री शाखा जो है उच्चारण में कठिन हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो है राम कुमार वर्मा ने इसका नाम रख दिया संत काव्य धारा। क्या रख दिया, संत काव्य धारा, जो कि बहुत प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उचित रूप से अगर कहा जाए तो ज्ञानश्री शाखा ही कहना उचित है। उसी प्रकार से प्रेम मार्गी शाखा का कर दिया सूफी शाखा, जबकि इसमें हिंदू कवि भी थे, सिर्फ सूफी कवि नहीं थे, लेकिन प्रचलित हो गया सूफी शाखा ही। तो सूफी शाखा ये राम कुमार वर्मा ने रखा। उसके बाद राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति ये तो सेम ही है, तो सूफी के भी अनुसार से। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं, तो रामानंद के एक शिष्य। इसमें जो हम खासतौर पे पढ़ेंगे रामानंद को पढ़ेंगे। रामानंद के जो शिष्य भी हैं, तो रामानंद के टोटल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, तो 12 शिष्य थे। तो इसके शिष्य में जो मुख्य शिष्य हैं वो पढ़ेंगे, और ज़्यादा पढ़ना है तो डिटेल्स में वो थ्योरी में बता ही चुके हैं। तो इसके कितने शिष्य थे, टोटल 12 प्रसिद्ध शिष्य थे, जिसमें कि रैदास, कौन कौन, रैदास, धन्ना, कबीरदास, पद्मावत, शैन, पीपा और सुरसुरी, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो कौन कौन शिष्य हुए रामानंद के, रैदास, धन्ना, कबीरदास। रैदास, धन्ना, कबीरदास, पद्मावती, सेन, पीपा और सुरसुरी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल महत्वपूर्ण कवि एवं रचना। तो शुरुआत करें तो यहाँ देखो एक चीज़ और है, तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, वो भुज धातु से हुई है। किससे हुई है, तो भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो भज धातु से हुई है। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट। तो भक्ति काल का जो है नामकरण पहले देख लेते हैं। ठीक है, नामकरण और प्रस्तुतता। तो सबसे पहले स्वर्ण युग किसने कहा है, तो स्वर्ण युग जो है वो किसने कहा है, तो स्वर्ण युग जो है ग्रियर्सन एवं श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग किसने कहा था, तो ग्रियर्सन एवं श्याम सुंदर दास ने कहा था। और लोक जागरण काल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और लोक जागरण काल किसने कहा था, तो रामविलास शर्मा। अब देखो इसको कैसे याद रखना, स्वर्ण युग ये तो ग्रियर्सन तो कहे ही है, ये तो याद ही होगा। तो ग्रियर्सन एवं श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को क्या कहा है, तो स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, लेकिन लोक जागरण काल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखो लोक जागरण, ये जो है भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही कहे ना कि जो है भक्ति जो है वो लोक की अस्थायी मनोवृत्ति का, अस्थायी चिंतन धारा का विकास है। लोक का जागरण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेकिन लोक जागरण काल किसने कहा है, लोक जागरण काल तो रामविलास शर्मा ने कहा। अब इसको कैसे याद रखें,
तो रामविलास शर्मा से याद रखो कि रामविलास पासवान एक नेता हुए थे, तो उसका भी तो एक दौर था, एक काल था। तो रामविलास पासवान जो है वो एक काल के नेता थे। तो इसी प्रकार लोक जागरण काल किसका है? तो रामविलास शर्मा का, पासवान की जगह शर्मा लगा दो बस। तो लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी, लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, और लोक जागरण काल जहाँ पे आ जाए तो रामविलास शर्मा नेता थे ना, रामविलास पासवान, तो इससे याद रखो। तो लोक जागरण काल रामविलास शर्मा। अब पूर्व माध्यमिक काल किसने कहा था? तो मोसे माध्यमिक, मोसे मिश्र बंधु। पूर्व माध्यमिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने। पूर्व माध्यमिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने। उसका भक्ति काल किसने कहा था? भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा था? तो गणपति चंद्रगुप्त ने। किसने कहा था? गणपति चंद्रगुप्त ने। और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण ये तो गिरिराज साहब कहते हैं। और पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल दोहरे नामांकन की पद्धति किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। तो भक्ति काल का नामकरण जो वो याद हुआ। तो स्वर्ण युग जो है किसने कहा है? स्वर्ण युग जो है वो किसने कहा है? तो गिरिराज एवं श्याम सुंदर दास ने। लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी, और लोक जागरण का रामविलास शर्मा। और पूर्व माध्यमिक का मिश्र बंधु, और भक्ति का गणपति चंद्रगुप्त। भक्ति का किसने कहा? तो गणपति चंद्रगुप्त। गणपति भगवान भी तो भगवान थे, तो अपने नाम तो रखेंगे खुद ना। हजारी प्रसाद वो तो मुस्लिम के समर्थक थे, तो आदिकाल का नाम रख दिया। और भक्ति काल ये तो भगवान जी हैं, तो ये भक्ति काल का नाम रख दिए, भक्ति काल। और पूर्व मध्यकाल तथा भक्ति काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण गिरिराज कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भक्ति काल किस पे? तो भक्ति काल। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो किसमें मिलता है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। किसमें मिलता है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तो भक्ति काल। तो भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में। और इसमें आलावार संतोष देखते हैं। तो आलावार संतों की संख्या कितनी है? तो 12। आलावार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। आलावार संत जो वो वैष्णव उपासक थे। कैसे उपासक थे? वैष्णव यानी भगवान विष्णु को उपासक थे। और ये कब के कभी आलावार संत किस पीढ़ी में चल रहा था? तो जिस समय इधर बौद्ध और सिद्ध चल रहे थे, उसी समय उधर आलावार दक्षिण भारत में चल रहा था। तो 7वीं सदी में दक्षिण भारत में चल रहा था। कब चल रहा था? तो 7वीं सदी में। और महिला संत कौन थी इसमें? तो अंडाल गोदा थी। कौन थी? अंडाल गोदा, जो कि दक्षिण भारत की मीरा कही जाती है। तो आलावार संत में जो है एक अंडाल गोदा महिला थी, मात्र एक महिला थी, अंडाल गोदा, जिसको कि दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंडाल गोदा। ये ब्रैकेट में होता है, वो अंडाल दे दे या गोदा दे दे। तो गोदा भी पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की महिला, दक्षिण भारत की मीरा कौन थी? तो गोदा सिर्फ ऑप्शन में आएगा तो गोदा ही लगाना है। तो अंडाल या गोदा आएगा। तो अंडाल गोदा। ठीक है, आलावार संतों की संख्या कितनी थी? तो 12। अरे वार लगा है ना, यहाँ पे वार लगा है ना, तो वार से याद रखो 12। तो किसी के उपासक थे? तो वैष्णव उपासक थे। तो 7वीं सदी में दक्षिण भारत में चल रहा था, महिला संत थी अंडाल गोदा। और रचना इसकी क्या है? तो नलिफा दिव्य प्रबंधन, ये दिव्य प्रबंधन ही आएगा। तो दिव्य प्रबंधन जो है किसका रचना है? तो आलावार संतों की। और इसकी भाषा क्या थी? तो कन्नड़, तमिल। और भक्ति का उदय जो हुआ है वो तमिल भाषा में ही हुआ है। इनकी भाषा क्या थी आलावार संतों की? तमिल थी। स्थान कहाँ पे थे? तो केरल में थे। और दिव्य प्रबंधन का जो संकलन किया है किसने? तो रंगनाथ मुनि ने। तो दिव्य प्रबंधन का संकलन किसने किया है? तो रंगनाथ मुनि ने किया है। ठीक है, अब चलते हैं नैनार के। तो नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। और नैनार जो है शिव के उपासक थे। अरे शिव जी के नयन है ना, तीसरा नयन। तो उसी प्रकार से नयन से याद रखो, नयन किसके हैं? तो शिव जी के पास, शिव जी के हैं। तो नैनार जो है किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। और नैनार की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। और आलावार की संतों की संख्या कितनी थी? तो वार लगा है, तो वार से 12 उपासक थे। और ये वैष्णव उपासक थे, यानी विष्णु के उपासक थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो आलावार, दक्षिण भारत में आलावार और नैनार थे। आलावार और नैनार कहाँ थे? तो दक्षिण भारत में थे। और महाराष्ट्र में वारवड़िक संप्रदाय थे। महाराष्ट्र में कौन सा संप्रदाय चल रहा था? तो वारवड़िक संप्रदाय। तथा उड़ीसा में पंचसखा। उड़ीसा में पंचसखा। उत्तर भारत में रामानंद और वल्लभाचार्य।
उत्तरार्ध में रामानंद और वल्लभाचार्य थे। भक्ति के आदि आचार्य अगर पूछ ले कि भक्ति का आदि आचार्य कौन है, तो रामानुजाचार्य थे। कौन थे, तो रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य संप्रदाय से ही रामानंद आते हैं, क्योंकि इनके गुरु रामानंद के गुरु थे राघवानंद, जो कि इसकी 13वीं पीढ़ी में आते हैं। 13वीं पीढ़ी में राघवानंद आते हैं, तो रामानंद किसमें, 14वीं पीढ़ी में आ गए। किसमें, तो 14वीं पीढ़ी में रामानंद आ गए। तो इसलिए भक्ति का अगर आदि आचार्य पूछ लिए तो कौन थे, तो रामानुजाचार्य। भक्ति का आदि आचार्य कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे। अब चलते हैं नोट। तो भक्ति नोट छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो भक्ति साहित्य की आरंभिक भाषा क्या थी, तो तमिल थी। भक्ति काल की साहित्य की आरंभिक भाषा क्या थी, तो तमिल थी। ठीक है। और संत काव्य में परमात्मा, अब अगला क्वेश्चन देखो। तो संत काव्य में जो है परमात्मा को क्या माना गया है, परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार करके भजन गाया गया है। परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया है। जैसे कबीरदास कहते हैं ना कि मेरे घर आए हो राजा, मेरे घर आए हैं राम भरतार, या मैं पीयू की बहुड़िया। मैं, कबीरदास कहते हैं ना, मैं पीयू की बहुड़िया, यानी कि मैं जो हूँ पीयू की बहुड़िया हूँ, यानी कि भगवान की बहुड़िया, यानी कि भगवान की अपने आप को पत्नी बता रहे हैं और भगवान को पति बता रहे हैं। तो संत काव्यधारा के जो कवि थे वो परमात्मा को, परमपिता परमेश्वर को पति के रूप में स्वीकार करके भजन किया है। ठीक है ना। जैसे हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, या मैं पीयू की बहुड़िया। और सूफी सूफी में जो है परमात्मा को क्या माना गया है, तो सूफी में परमात्मा को स्त्री रूप माना गया है। सूफी में परमात्मा को स्त्री के रूप में माना गया है। जैसे कि पद्मावत में जो है, पद्मावती के जो पाने के लिए जो है, जैसे ईश्वर के पाने के लिए जो है कुछ योगी बन के निकल जाते हैं, घर द्वार छोड़ जाते हैं, पूरा शुद्धि भूल जाते हैं। उसी प्रकार जो है राजा रत्न सेन भी तो पागल हो जाते हैं पद्मावत को पाने के लिए। यानी एक जो है प्रतीकात्मक है कि वो पद्मावती जो है ईश्वर का प्रतीकात्मक है। ठीक है। तो सूफी में जो है स्त्री को परमात्मा का प्रतीक माना गया और इसमें प्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है सूफी में। ठीक है। तो सूफी लोग जो है वो स्त्री में ही परमात्मा को मानते हैं, यानी स्त्री रूप में परमात्मा को स्वीकार किया गया है और अपने आप को ईश्वर के पति के रूप में दिखाया गया है। जैसे कि पति पत्नी से अत्यंत प्रेम करते हैं, उसी प्रकार जो है सूफी में जो है, जैसे पति हो गया ये सूफी का भी, और पत्नी ईश्वर को मना लेते, अत्यंत प्रेम होगा, यानी लगाव हो जाएगा, जैसे भगवान से लगाव होता है। ठीक है ना। तो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग बताया है किसने, तो सूफी। ठीक है। तो अब चलते आगे। तो संत काव्यधारा को देखते हैं, इसको संत काव्यधारा को देखते हैं। तो इसको छोटा कर लेके चल रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ना, अब सही है। तो संत काव्यधारा का नामांकन, संत काव्यधारा का नामांकन। तो जानश्री शाखा किसने कहा था, जानश्री शाखा किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने। जानश्री शाखा किसको कहा है, निर्गुण धारा से दो धाराएं निकल रही थी, निर्गुण धारा से दो शाखाएं निकल रही थी, एक जानश्री शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। तो उसी का हम जानश्री शाखा का निर्गुण धारा के जो है शाखा को नामकरण कर रहे हैं। तो जानश्री शाखा किसने कहा है, निर्गुण धारा में संत काव्यधारा को संत काव्यधारा को जो है, संत काव्यधारा को जानश्री शाखा किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने। और निर्गुण किसने कहा था, निर्गुण किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निर्गुण यानी कि जो ईश्वर को निर्गुण के रूप में, निराकार के रूप में माने। हाँ, तो निर्गुण किसने माना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और संत काव्य किसने माना था, तो संत काव्य राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा, यही तो माने हैं मेन रूप से, राम कुमार वर्मा ही तो हो जाएंगे। उसके बाद और कौन मान लिया है, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त। तो संत काव्यधारा गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा और परशुराम चतुर्वेदी। एक चीज और याद रखो, संत काव्यधारा को देख रहे हो क्या है, संत काव्यधारा है ना, संत काव्यधारा। और इसमें तुम्हें नहीं लग रहा है कि राम जी, परशुराम जी, गणपति जी सब के सब संत हैं, नहीं लग रहा है।
तो संत काव्य धारा जो जो नाम दिए हैं वो सारा के सारा क्या थे, खुद वे खुद संत थे। जैसे राम जी संत हो गए, परशुराम जी संत हो गए, परशुराम और गणपति जी भी संत ही हैं। संत जैसा नाम नहीं लग रहा है, तो राम जी, परशुराम जी, गणपति जी, ये संत काव्य धारा को संत काव्य नाम दिया, ठीक है, या संत काव्य या संत काव्य धारा। और ज्ञानश्री शाखा किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने। और निर्गुण किसने कहा था, तो निर्गुण हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी संत काव्य धारा को क्या नाम दिया है, तो निर्गुण दिया है, निर्गुण शाखा या निर्गुण धारा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं संत काव्य धारा या भक्ति काल के प्रथम कवि को देखते हैं। प्रथम कवि को देखते हैं, तो प्रथम कवि और प्रस्तोता। तो प्रथम कवि जो है कौन मानते हैं, तो कबीर जो है सर्वमानवत से स्वीकार है। कबीर को भक्ति काल का प्रथम कवि माना। अब देखो संत काव्य धारा सबसे पहली शाखा तो संत काव्य धारा ही है, तो इनका जो प्रथम कवि होगा वही तो पूरा भक्ति काल का प्रथम कवि हो जाएगा ना, कि नहीं। ये नोट तो दिया हुआ है, नोट में तो लिखा हुआ भी है कि क्या लिखा है कि संत काव्य धारा का प्रथम कवि ही भक्ति काल का प्रथम कवि माना जाता है। तो कबीर जो सर्वमान मत स्वीकार्य है। तो कबीर को प्रथम कवि किस किस ने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ये सब भक्ति काल के या संत काव्य धारा के प्रथम कवि किसे माना है, तो कबीर को माना। अब मेन हिटलर साहब तो यही हैं, तब छोटा मोटा को क्या लेना देना। तो नामदेव को प्रथम कवि किसने माना है, तो राम कुमार पारामानी पूछ सकता। अब इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाया है, कैसे याद रखें, तो राम नाम, तो राम नाम, तो राम जो है किसको माने हैं, नाम को। तो कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यानी कि राम नाम सत्य से याद रखो कि संत है। तो राम नाम संत है, यानी कि संत काव्य धारा को, संत काव्य धारा का प्रथम कवि किसको माने हैं, तो नाम को, यानी नामदेव को, ठीक है। तो कबीर को सर्वमान मत से स्वीकार किया गया कि भक्ति काल के प्रथम कवि हैं। कबीर को प्रथम कवि कौन कौन माने हैं, तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये दोनों तो हिटलर ही हैं। तो रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी जो कबीर को प्रथम कवि मानते हैं भक्ति काल का। इसका भक्ति काल का प्रथम कवि मानते हैं, भक्ति काल का या संत काव्य धारा के, संत काव्य धारा के प्रथम कवि मानते हैं। तो संत काव्य धारा के प्रथम कवि हो गए तो खुद ब खुद भक्ति काल के भी प्रथम कवि हो जाते हैं, ठीक है। और नामदेव को किसने प्रथम कवि माना है, तो राम नाम सत्य है, तो राम कुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है, ठीक है। अब अगला भी चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो भक्ति काल साहित्य की आरंभिक भाषा क्या थी, तो तमिल। क्या थी, तो तमिल भाषा थी। भक्ति काल साहित्य की आरंभिक भाषा क्या थी, तो तमिल। संत काव्य में परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार किया गया। संत काव्य जो है, संत काव्य में परमात्मा को क्या माना गया है, तो पति के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे हमारे घर आए हो राजा राम प्रताप, ये तो हो गया ना, हाँ यही तो था। और सूफी में परमात्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भक्ति काल के संबंध में विद्वानों के मत, भक्ति काल के संबंध में जो है विद्वानों के कौन विद्वान क्या कहा है, तो देखते हैं। बड़ा करें क्या, तो गिरियर्सन एवं वार्नर और वेबर ने क्या कहा है कि भक्ति जो है वो ईसाइयत की देन, इस ससुरा मतलब तू का, जब साला तू आया नहीं था तभी से भारत में भक्ति है, 7वीं 8वीं सदी से, और तुम्हारा तो अता पता भी नहीं था, और तुम आके करो कि भक्ति जो आया है ईसाइयत की देन। तो क्या करे, 2 मिनट तो दिक्कत होगा। तो गिरियर्सन, वार्नर, वेबर, ईसाइयत की दिन किसने माना भक्ति को, तो गिरियर्सन, वार्नर और वेबर। गिरियर्सन, तो गिरियर्सन साहब जो है वो क्या कहते हैं कि भक्ति जो ईसाइयत की देन है, ठीक है। उसके बाद और कौन, भंडारकर भी ईसाइयत की देन मानते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ताराचंद, इस ससुरा का तो अलग इतिहास कि ताराचंद कहते हैं कि भक्ति जो अरबों की देन है, मतलब कुछ भी ससुरा तुम भारतीय ना हो, तुम पे तो क्या कहें, तुम तो कुछ और ही लग रहे हो। ये ताराचंद कहा है कि भक्ति जो है वो अरबों की देन है। तो अरबों की देन यानी अरबी मुसलमान की देन, तो अरबों की देन भक्ति को किसने माना है, तो अपना ही ससुरा ताराचंद। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि ये तो कहते हैं कि आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आया है।
तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति का उदय हुआ है। ये भी अलग ही बात करते हैं। भाई साहब, अगर आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप आता तो आक्रमण तो हमारे उत्तर भारत में हो रहे थे, तो भक्ति का उदय भी तो हमारे उत्तर भारत में होना चाहिए ना। लेकिन ये तो उसका अपोजिट हुआ। अपोजिट यानी कि दक्षिण भारत में हमारा भक्ति का उदय हुआ है। तो दक्षिण में भक्ति का उदय क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ तो क्यों हुआ? वहाँ तो आक्रमण नहीं हो रहा था ना, तो इसलिए आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नहीं हुआ। ये बात एकदम गलत है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता नहीं, आता है, क्योंकि शुक्ल जी हिटलर साहब हैं हिंदी के हैं। इसका कथन जो है ब्रह्म लकीर है एक। तो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किस भक्ति का उदय किसने माना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसका एकदम सटीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। भक्ति का जो उदय है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास के कारण भक्ति की उत्पत्ति हुई है। स्वाभाविक विकास के कारण भक्ति की उदय हुई। तो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास से भक्ति का उदय किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और इस्लामी आक्रमण के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। और रामविलास शर्मा ने क्या माना है? रामविलास शर्मा जो है वो क्या माने हैं? तो रामविलास शर्मा जो माने हैं वो माने हैं कि भक्ति आंदोलन जो है एक जातीय और जनजातीय आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन जो है वो एक जातीय और जनजातीय आंदोलन के कारण भक्ति का उदय हुआ है। कौन? तो रामविलास शर्मा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बौद्ध धर्म की देन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म की देन है भक्ति का उदय। ठीक है, तो समझ गए। तो गिरियर्सन, वर्नल, वेबर और भंडारकर ने क्या माना है? एक बार मिटा देते हैं सबको। तो गिरियर्सन, वर्नल, वेबर एवं भंडारकर ने क्या माना है कि भक्ति का उदय जो है वो ईसाइयों की देन है। क्या किससे है? तो ईसाइयों की देन के कारण भक्ति का उदय हुआ है। ठीक है। और ताराचंद क्या कहते हैं? कि ताराचंद तो कहते हैं कि अरब की देन है भक्ति कहते हैं। ताराचंद कहते हैं कि भक्ति की जो उद्भव यानी विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है, वो अरबों के कारण हुआ है। ताराचंद कहते हैं कि अरबों की देन है भक्ति। और रामचंद्र शुक्ल हमारे क्या कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। इस्लामी आक्रमण के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो हमारी तो भक्ति तो उत्तर भारत में उत्पन्न होना चाहिए, तो दक्षिण भारत में कैसे हो गई? तो ये बात भी गलत है। और इसी बात को काटते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भक्ति जो है वो इस्लाम भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया फलस्वरूप। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ना, भक्ति का जो उदय हुआ है वो भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ठीक है। वही रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि भक्ति आंदोलन जो वो है वो एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। क्या? जातीय और जनजातीय आंदोलन। और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि बौद्ध धर्मों की देन है भक्ति। हाँ, कह सकते हैं। अब चलते हैं अगला पे। ठीक है, तो ये देख लिए। अब चलते हैं कुछ भक्ति काल के रचना को अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो किसको स्टार्ट करेंगे? तो करेंगे सबसे पहले जानर से शाखा यानी संत काव्यधारा को। किसको? तो संत काव्यधारा को। तो सबसे पहले देखते हैं अभंग। अभंग किसकी रचना है? तो नामदेव की। अभंग किसकी रचना है? तो नामदेव की रचना है, नामदेव की। ठीक है। अब नामदेव जो है कहाँ के कवि थे? तो महाराष्ट्र के कवि थे। नामदेव जो है महाराष्ट्र के कवि थे। और इसके गुरु का नाम क्या था? तो विसोबा खेचर थे। और ये पेशे से दर्जी थे। क्या थे? दर्जी थे। तो नामदेव ही महाराष्ट्र के संत थे और पेशे से क्या थे? तो दर्जी थे। ठीक है। और सुई विसोबा जी का
ऐसे सुई जैसे कुछ कहता है कि दर्जी थे तो सुई के जैसे ही तो दोहा बनाएंगे ना, सुई को रखते हैं केंद्र में। तो नामदेव महाराष्ट्र के संत थे और ये किस संप्रदाय से थे? तो वारवणिक संप्रदाय से थे। किससे से? वारवणिक संप्रदाय से थे। ठीक है। अब रैदास, रैदास की वाणी किसकी रचना है? तो रैदास की। अब रैदास के बारे में देख लेते। तो इसके शिष्य जो थे वो मीराबाई थे। इसकी शिष्य कौन थी? तो मीराबाई थी। तो रैदास की शिष्य कौन थी? तो मीराबाई थी, जो कि कृष्ण की दीवानी थी, मीराबाई थी। और इसके 40 पद जो हैं, 40 पद वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। किसमें है? तो 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और कबीर का भी जो है कुछ पद जो है, इसका पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में ही मिलता है। और रैदास का जो है पुराना नाम या रैदास का अन्य नाम क्या है? तो रविदास है। क्या है? रविदास है। ठीक है। और इसकी पंक्ति प्रमुख क्या है? तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम दिया हम बाती। ये पंक्ति जो है किसकी है? तो रविदास की है। ठीक है, यानी रैदास की है। अब चलें कबीरदास पे। तो कबीरदास पे चलते हैं। तो कबीरदास की रचना क्या है? तो साखी शबद रमेनी, साखी शबद रमेनी, यानी कि इसी का संग्रह बीजक में है। इन तीनों का बीजक में है। तो साखी शबद रमेनी किसकी रचना है? कबीरदास। और बीजक, बीजक भी उसी की है। इन तीनों का संकलन किया गया है बीजक में। और बीजक का संकलन किसने किया था? तो बीजक का संकलन जो किसने किया था? तो धर्मदास ने। कबीरदास के एक शिष्य थे धर्मदास, जो कि 1464 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1464 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1464 ईस्वी में किया था। और बसंत और कहरा भी कबीरदास किया। तो कबीर के बारे में और कुछ जानेंगे तो जानेंगे कि आप देख ही लेते हैं, नहीं देख लेते। तो अब हम किसकी रचना है? नामदेव की। रैदास, रैदास जो है, रैदास की वाणी किसकी है? तो रैदास की है। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1388 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। और इसका नाम क्या था? तो रविदास था। क्या था? रविदास था। इसके शिष्य कौन थे? तो शिष्य थी इनकी मीराबाई। और इसके 40 पद जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ठीक है, इसमें तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और थोड़ा छोटा हो गया तो इसको ये करना पड़ेगा, तो छोटा ना, अब तो दिख रहा होगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। और इसके गुरु कौन थे? तो इसके गुरु जो हैं रामानंद थे। रैदास के गुरु कौन थे? तो रैदास के गुरु रामानंद थे। कबीरदास के भी गुरु रामानंद थे, पहले बता दिए हैं। धन्ना पीपा सेन जो है वो रामानंद के ही शिष्य हैं। तो रविदास जो है इसका अन्य नाम। 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। साखी शबद रमेनी। ठीक। तो बीजक जो इसी का संकलन है बीजक में। ठीक है। तो बीजक जो है वो कबीर की वाणी का संग्रह है। बीजक जो है वो क्या है? तो कबीर की वाणी का संग्रह है। इसका संकलन धर्मदास ने किया था। किसने किया था? तो बीजक का संकलन धर्मदास ने किया था, जो कि कबीर के शिष्य कब किए थे? तो 1464 ईस्वी में। ठीक है। अब कबीर का जन्म, तो पहले इधर देख लेते हैं। कबीर के शिष्य कौन थे? तो धर्मदास, जो कि प्रधान शिष्य था। कबीर के शिष्य कौन थे? तो धर्मदास, जो कि प्रधान शिष्य था। बड़ा करते हैं बड़ा, है क्या? हाँ सही है। उसके बाद पत्नी इसकी क्या? कबीर के पुत्र कौन थे? पुत्र पुत्री तो कमाल और कमाल। कबीर का पुत्र पुत्री कौन था? तो कमाल और कमाल। इसकी पत्नी कौन थी? पत्नी लुई थी। पत्नी लुई थी। और रैदास की पत्नी कौन थी? तो लोना थी। रैदास की पत्नी लोना थी। और रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में और कबीर का 1398, यानी कि 10 वर्ष बाद हुए थे कबीर जी। ठीक है। तो कबीर का जो है जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी और मृत्यु 1518 ईस्वी, यानी कि 120 वर्ष लगभग जिए थे। कितना? 120 वर्ष। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो लाहड़तारा। जन्म लाहड़तारा काशी में, लाहड़तारा काशी में। और मृत्यु जो है मगहर में। और कहा जाता है ऐसा कि इसका जो है मगहर में मरने वाले को मोक्ष नहीं मिलती। इसलिए कबीर जी कहेगी ना, हमें अगर मरना है तो हम तो मरेंगे मगहर में। तो ठीक है। तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में। इसके पुत्र कौन थे? तो कमाल और कमाल ना लोई। माता पिता नीरू और नेमा, नीरू और नेमा। इसके गुरु कौन थे? तो रामानंद। गुरु कौन थे? तो रामानंद।
उनकी भाषा क्या थी? श्याम सुंदर दास ने कहा है कि पंचमेल खिचड़ी। तो कबीर की भाषा के बारे में पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? तो पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास। और सुधक्कड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सुधक्कड़ी किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है कबीर को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बच्चन सिंह ने क्या कहा है? तो उग्र सुधारवादी, उग्र सुधारवादी कहा है। ठीक है। तो कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लाड़तारा काशी में, और मृत्यु मगहर में। और ये जो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो भक्ति काल के प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। ठीक है। और इसकी रचना का पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो कबीर हो गया, कबीर हो गया। ठीक है। अब चलते हैं सुंदरदास। तो सुंदरदास जो है वो किसके शिष्य थे? तो दादू के शिष्य थे। तो इससे अच्छा, इससे पहले हमको दादू को तो पढ़ना ही पड़ेगा, तब ना होगा कुछ। सुंदरदास का यही है। तो सबसे पहले हम दादू को पढ़ते हैं। तो दादू दयाल, किसको? दादू दयाल को पढ़ते हैं। तो दादू का गुरु कौन था? तो विदित भगवान। दादू का गुरु कौन था? तो विदित भगवान। अब दादू तो खुद विदित होते हैं ना, बूढ़े, तो उसके गुरु भी तो कौन होंगे? बूढ़े ही होंगे ना। तो दादू के गुरु कौन थे? तो विदित भगवान। और इसका जन्म कब हुआ था? तो 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात में हुआ था, बल्कि ये फेमस राजस्थान में। तो दादू का जो जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी। इसका पंथ क्या है? तो दादू पंथ। तो दादू पंथ का प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल। इसके पुत्र कौन थे? तो गरीब दास और मिस्किन दास। गरीब दास और मिस्किन दास। और दादू पंथ के उत्तराधिकारी भी इसे ही बनाए थे दादू दयाल ने, गरीब अपने पुत्र को ही, गरीब दास को। तो गरीब दास और मिस्किन दास। तो इसके पुत्र कौन थे? दादू के पुत्र थे गरीब दास और मिस्किन दास। इसके शिष्य कौन हुए? तो रज्जब और सुंदर दास तथा जगजीवन दास। तो शिष्य कौन है वो? तो रज्जब और सुंदर दास तथा जगजीवन दास। तो दादू के शिष्य कौन हुए? तो रज्जब, सुंदर दास और जगजीवन दास। सुंदर दास जो है वो सबसे पढ़े लिखे एवं सुशिक्षित कवि, सबसे पढ़े लिखे एवं सुशिक्षित कवि थे। ठीक है। संत काव्य धारा में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो सुंदर दास ही था, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। कबीर तो निरक्षर ही थे। कबीर कैसे थे? निरक्षर, एकदम कागज छुओ नहीं, मुझसे कागज छुओ नहीं, कलम भयो नहीं हाथ। तो शिष्य इनके कौन हुए? तो रज्जब, सुंदरदास, जगजीवन दास। रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो रज्जब अली खां। और जगजीवन दास जो है वो सतनामी संप्रदाय चलाया था। तो सतनामी संप्रदाय जो किसने चलाया था? तो जगजीवन दास ने। किसने? जगजीवन दास ने। किसके शिष्य थे? तो दादू के शिष्य थे। और रचना देखते हैं। तो हड्डेवाणी जो है दादू का रचना है। दादू की रचना हड्डेवाणी है। इसका जो संपादक क्या है, किसने किया था? संकलन तो संत दास एवं जगन्नाथ दास ने। किसने किया था? तो संत दास एवं जगन्नाथ दास ने। किसने? संत दास एवं जगन्नाथ ने हड्डेवाणी नाम से किया था। किस नाम से? हड्डेवाणी। लेकिन हड्डेवाणी को ही बाद में चल के अंगबधु नाम से संकलन कर दिया। किसने? तो रज्जब ने। किसने? रज्जब ने। रज्जब ने जो है अंगबधु नाम से जो है संकलन कर दिया दादू की रचना को। किस नाम से? अंगबधु नाम से। तो ऐसे पूछा जाएगा कि हड्डेवाणी को जो है अंगबधु नाम से किसने रचना की या संकलन किया? था रज्जब ने किया। या ये भी पूछा सकता है कि अंगबधु का पहले नाम क्या था? तो हड्डेवाणी था। या ऐसे भी पूछ सकता है कि अंगबधु जो है किसकी रचना है? तो अंगबधु दादू की रचना है। किसकी रचना है? तो दादू की रचना है अंगबधु। इसका रज्जब संकलन किया था, ना कि रचना किया था। रज्जब जो इनका सिर्फ संकलन किया था, बस दूसरे नामों से, रचना नहीं की थी। तो रचनाकार इसके दादू ही होंगे। और अंगबधु का संकलन, अंगबधु नाम से संकलन किसने किया था? तो रज्जब ने किया था। अब रज्जब की रचना अगर पूछ ले तो रज्जब की रचना है रज्जब बानी और सबंगी। और सबंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबंगी जो है किसकी रचना है? तो सबंगी जो है किसकी रचना है? तो सबंगी है रज्जब की रचना। सबंगी किसकी रचना है? सबंगी जो रचना है वो रज्जब की रचना है। ठीक है। तो दादू को पढ़ लिए, तब चलते हैं। तो सुंदरदास जो किसके शिष्य थे? तो दादू दयाल के शिष्य थे। और ये क्या थे? सबसे पढ़े लिखे एवं सुशिक्षित कवि थे। अब सबसे पढ़े लिखे
कवि थे, तो इसमें ज्ञान का भंडार था, यानी ज्ञान का समुद्र था, तो इसकी रचना का नाम क्या हो गया, एक ज्ञान समुद्र, यानी ज्ञान का भंडार है इसमें। जो सबसे पढ़े लिखे होंगे तो उसमें क्या होगा, ज्ञान का भंडार, यानी ज्ञान समुद्र, ज्ञान की समुद्र होगी उसके अंदर। तो ज्ञान समुद्र किसकी रचना हो गई, सुंदरदास की। और सुंदर विलास, ये तो नाम से स्पष्ट है कि सुंदर विलास किसकी है, सुंदरदास की। एक सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। और ज्ञान समुद्र को कैसे याद रखें, क्योंकि सुंदरदास जो वो सबसे पढ़े लिखे एवं संत कवि थे, सबसे पढ़े लिखे संत कवि थे। तो सबसे पढ़े लिखे एवं सुशिक्षित कवि थे, तो इसके अंदर ज्ञान का भंडार था। तो ज्ञान का भंडार था, तो इसने ज्ञान का समुद्र था इसके अंदर, तो ज्ञान समुद्र नाम से इसने रचना कर दी। ठीक है। उसके बाद एक है मल्लुकदास। क्या, मल्लुकदास। तो मल्लुकदास जो है किसके शिष्य थे, तो मल्लुकदास जो है पुरुषोत्तम के शिष्य थे। मल्लुकदास जो किसके शिष्य थे, तो पुरुषोत्तम के शिष्य थे। ठीक है। तो मल्लुकदास जो वो पुरुषोत्तम के शिष्य थे। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसकी रचना कौन कौन सी है, तो एक ज्ञानबोध और सुख सागर। तो ज्ञानबोध सुख सागर दो ही लिखा है, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, तो रत्न खान ध्रुव चरित, रत्न खान ध्रुव चरित जान परोछी भक्त वचली। तो रत्न खान ध्रुव चरित, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जान परोछी और भक्त वचली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी है, रत्न खान ध्रुव चरित, सुख सागर, जानबोध और जान परोछी और भक्त वचली। ठीक है। उसके बाद गुरु नानक। गुरु नानक से को पढ़ने से पहले चलते हैं, इन दोनों को पहले देख लेते हैं। तो सुंदर विलास तथा ज्ञान समुद्र किसकी रचना है, तो सुंदरदास की। ये किसके, इसके गुरु कौन थे, तो दादू दयाल। इसके गुरु कौन थे, तो दादू दयाल गुरु थे इनके। और इसका जो है, ये जो है निर्गुण भक्त कवि में सर्वाधिक पढ़े लिखे एवं सुशिक्षित कवि थे। तो सर्वाधिक विद्वान एवं सुशिक्षित कवि थे कौन, तो सुंदरदास। और दादू के शिष्य कौन कौन थे, तो दादू के शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास एवं जगजीवन दास, जो कि जगजीवन दास जो है सतनामी संप्रदाय चलाया। ठीक है। इसकी रचना कौन सी है, तो सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र। ठीक है। तो ज्ञान का भंडार है इसके अंदर, तो इसलिए ज्ञान समुद्र इसने रचना की। ज्ञान समुद्र है तो ज्ञान का समुद्र है इसके अंदर, तो ज्ञान समुद्र। और सुंदर विलास, सुंदरदास। उसके बाद मल्लुकदास की। तो मल्लुकदास के गुरु कौन थे, तो पुरुषोत्तम थे। इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो कौशाम्बी में हुआ। कहाँ हुआ था, कौशाम्बी में। इनकी रचना क्या है, तो रत्न खान ध्रुव चरित सुख सागर। रत्न खान जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रत्न खान ध्रुव चरित सुख सागर सब इंपॉर्टेंट है। तो रत्न खान ध्रुव चरित सुख सागर, उसके बाद ज्ञान परोछी भक्त वाचली और ज्ञानबोध। ज्ञानबोध किसकी रचना है, इंपॉर्टेंट है। ज्ञानबोध किसकी रचना है, तो मल्लुकदास की। सुख सागर मल्लुकदास की, रत्न खान मल्लुकदास की और ध्रुव चरित मल्लुकदास की। जितना बताए हैं। और ज्ञान परोछ मल्लुकदास की बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भक्तवांजलि को सिर्फ छोड़ दो तो मिला जुला के, नहीं तो बाकी सब इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कहा जाए तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो रत्न खान किसकी रचना है, तो मल्लुकदास की। भी आई है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है रत्न खान का। तो रत्न खान किसकी रचना है, तो मल्लुकदास की। ध्रुव चरित रत्न खान की। सुख सागर मल्लुकदास। ज्ञान परोछी मल्लुकदास। भक्तवंशवी मल्लुकदास और ज्ञानबोध मल्लुकदास। अब पढ़ें गुरु नानक को। तो चलिए चलते हैं गुरु नानक। कहाँ, तो गुरु नानक को पढ़ें। तो गुरु नानक की रचना कौन कौन सी है, तो जपू जी, आषाढ़ दीवार, रोहिराज, सोहिला और नसीहत नाम। कौन कौन सी, जपू जी यानी कि जपू जी, आशा दीवार यानी आशा दी दीवार, पंजाबी में है ना, आशा दीवार, आशा दीवार यानी कि आशा का दिन। तो आशा दीवार, तो जपू जी, आशा दीवार, रहीराज, सोहिला और नसीहत नामा इसकी रचना किसकी, तो गुरु नानक की। अब गुरु नानक के बारे में विशेष जानकारी देखते हैं। तो गुरु नानक को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी रचना क्या है, तो जपू जी। क्या है, तो जपू जी, आशा दीवार, रहीराज और सोहिलास और नसीहत नामा। कौन कौन सी, जपू जी, आशा दीवार, रहीराज, सोहिला, नसीहतनामा किसकी रचना है, तो गुरु नानक की रचना है। किसकी है, तो गुरु नानक की। तो जपू जी में जो है नानक दर्शन पूछा जाता है। नानक दर्शन किस में है, तो जपू जी में। यानी जपू जी में जो है नानक दर्शन सार है। ठीक है। अब गुरु नानक के बारे में देखते हैं कुछ। तो गुरु नानक जो है, जो क्या है, इसका जन्म जो है कब हुआ था, तो छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो गुरु नानक का जन्म जो है वो तलवंडी, लाहौर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था।
तो गुरु नानक का जन्म जो है कब हुआ था? तो पहले 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी को तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। इसके बाद इनके जो कि लाहौर तलवंडी जो है वो तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, जो कि आज नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। तलवंडी जो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसकी एक बहन थी, उसका नाम क्या था? जो कि नानकाना ही ऐसे नानकी नाम था कुछ ऐसे, हाँ नानकी नाम था। तो जन्म कहाँ हुआ था गुरु नानक का? तो तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में। माता पिता कौन थे इनके? तो तृप्ता और कालूराम। देवी आई है, आता है, इसके माता पिता भी पूछे जाते हैं। तो गुरु नानक के माता पिता कौन थे? तो गुरु नानक की माता तृप्ता थी और पिता कालूराम थे। और पत्नी कौन थी इसकी? सुलक्षणी। पत्नी सुलक्षणी यानी सुंदर लक्ष्मी, अच्छा लक्ष्य वाली। इसकी पत्नी कौन थी? तो नानक की पत्नी सुलक्षणी। और पुत्र कौन थे? तो श्रीचंद्र और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जो है बाद में उदासी संप्रदाय चलाया था। तो श्रीचंद जो है इनके पुत्र थे जो कि उदासी संप्रदाय चलाया था। ठीक है। और नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक है। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक ही हैं। और सिख के आदि गुरु अगर पूछ ले तो कौन है? तो सिख के आदि गुरु भी गुरु नानक ही हैं। कौन है सिख के आदि गुरु? तो गुरु नानक साहब। और नानक जो है पहले ऐसे संत हुए जिसने कि विदेशी आक्रमणकारियों के प्रति आवाज़ उठाई थी। किसने आवाज़ उठाई थी? ठीक है। तो विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पहले संत कौन थे? तो गुरु नानक थे। तो विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पहले संत कौन थे? तो गुरु नानक थे। और नारी की निंदा नहीं करने वाले ऐसे पहले संत कौन है? तो गुरु नानक है। तो गुरु नानक साहब जो है नारी की तनिक भी निंदा नहीं की। वैसे कबीरदास भी नहीं किया है। तो कबीरदास एक जो है वो थोड़ी सी निंदा की है। कैसी? उसके जो काम भावना वाली नारी को की है निंदा, और वो एक जगह प्रशंसा भी की है दूसरे लाइनों में। तो कामुकता वाली नारी को जो थोड़ा सा निंदा किया है। तो गुरु नानक जो है नारी की निंदा ही नहीं की है। तो गुरु नानक ऐसे संत हुए जिसने नारी निंदा नहीं की तथा इसने जो है विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले पहले संत हुए। ठीक है। तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु नानक। और सिख धर्म के आदि गुरु कौन है? आदि गुरु कौन है? तो गुरु नानक साहब है। ठीक है। उसके बाद तो गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी लाहौर पाकिस्तान में, जो कि आज नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और इसके माता पिता कौन थे? तो माता थी तृप्ता और पिता कालूराम। और माता से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन आएगा? माता से, कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता थी। क्या नाम था? तृप्ता। और कबीर की माता का नाम पूछ देगा तो कबीर का लालन पालन किसने किया था? कबीर का लालन पालन जो किसने किया था? तो नीरू और नीमा ने किया था। तो माता उसकी नीरू थी और पिता नीमा था। तो कबीर की माता का नाम क्या था? पिता का नाम नीरू होगा ना। पिता का नाम नीरू था और माता का नाम नीमा था, कबीरदास। ठीक है। तो गुरु नानक की माता क्या था? माता के नाम तृप्ता था और पिता कालूराम। और कबीर गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। पति का नाम क्या था? सुलक्षणी था। और पुत्र क्या थे? पुत्र कौन थे गुरु नानक साहब के? तो पुत्र थे, दो पुत्र थे, जो कि श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और इसके पुत्र जो हैं श्रीचंद्र ने वो उदासी संप्रदाय चलाया था। कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो उदासी संप्रदाय चलाया था। तो एक देखते हैं गोविंद सिंह को। इसको देखते हैं गुरु गोविंद सिंह को। तो गुरु गोविंद सिंह को देखते हैं। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? ये तो अपने पटना में इसका जन्म हुआ था। तो इसका रचना कौन सी है? तो दसम ग्रंथ। गुरु गोविंद सिंह का जो ग्रंथ है क्या क्या है? तो दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक किसकी है? तो गोविंद सिंह। किसकी है? तो गोविंद सिंह की। तो गोविंद सिंह की रचना कौन सी है? दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। दसम ग्रंथ बिहार के हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हो जाएंगे बिहार के लिए। दसम ग्रंथ गोविंद सिंह की रचना कौन सी है? तो दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। उसके बाद जो है इसका मूल नाम क्या था? तो गोविंद राय था। मूल नाम क्या था? गोविंद राय था। बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो गोविंद सिंह का जो मूल नाम था वो क्या था, तो गोविंद राय था। क्या नाम था, तो गोविंद राय। और इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, गोविंद सिंह का जन्म तो पटना बिहार में हुआ था। इसके पिता कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम क्या था, तो गुरु तेग बहादुर जो है गोविंद सिंह के पिता थे। और इसने खालसा पंथ की स्थापना की। क्वेश्चन जीके में भी आ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गोविंद सिंह ने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह मूल नाम क्या था इसका, तो गोविंद राय। जन्म कहाँ हुआ था, पटना बिहार में। और इसके पिता कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर सिंह। और इसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका रचना क्या है, गोविंद सिंह का रचना कौन कौन सी है, तो दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। तो दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र और विचित्र नाटक, ठीक है। तो देखते हैं दादू दयाल, ये तो पढ़ ही लिए। एक बार फटाक से डिवीजन मार देते हैं। दादू दयाल के जो गुरु थे वो कौन थे, तो वृद्ध भगवान। दादू दयाल के गुरु कौन थे, तो वृद्ध भगवान। इसका कौन सा पंथ था, तो दादू पंथ था। इसके पुत्र कौन थे, तो गरीबदास और मिस्किनदास। गरीबदास और मिस्किनदास। शिष्य कौन थे, तो रज्जब, सुंदरदास और जगजीवन दास। रज्जब, सुंदरदास और जगजीवन दास। सुंदरदास जो सबसे पूरे संत काव्यधारा में सबसे पढ़े लिखे और सुशिक्षित कवि थे। अब जब सबसे पढ़े लिखे कवि थे तो उसके अंदर ज्ञान का समुद्र हो जाएगा ना, भंडार उसी को कहते हैं कि ज्ञान का समुद्र हो गया इसके अंदर। सबसे पढ़े लिखे जब थे तो इसने एक रचना कर दी उसी नाम से कि ज्ञान समुद्र नाम से इसने रचना कर दी। और एक है सुंदर विलास, किस नाम से, सुंदर विलास। उसके बाद एक शिष्य थे रज्जब, जिसका पूरा नाम क्या था, तो रज्जब अली खां। और इसने जो है हड्डे वाणी को अंगबधु नाम से संकलन किया। तो किसने, रज्जब ने किया था। तो किसका है अंगबधु, अंगबधु की रचना किसकी है, अंगबधु ने किसने रचना की, तो दादू दयाल ने। इसका संकलन कर दिया अंगबधु नाम से, किसने, रज्जब ने। और सबसे पहले अंगबधु किस नाम से था, तो हड्डे वाणी नाम से था। किसने किया था, तो संत दास और जगन्नाथ दास ने किया था। तो दादू दयाल की रचना जो हड्डे वाणी नाम से किसने संपादित किया था, संकलन किया था, तो संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया था। तो अंगबधु का संकलन किसने किया है, तो रज्जब ने। या अंगबधु किसकी रचना है, अगर दादू दयाल ऑप्शन में ना आए, रज्जब आए तो रज्जब भी कर सकते हो। तो अंगबधु, रज्जब की रचना कौन कौन सी है, तो रज्जब बानी और सबंगी। सबंगी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबंगी किसकी रचना है, तो रज्जब की है। और रज्जब के गुरु कौन थे, तो दादू दयाल। हो गया। तो संत काव्यधारा हो गया। अब सूफी काव्यधारा को पढ़ते हैं, ठीक है। किसको पढ़ते हैं, तो सूफी काव्यधारा को। तो सबसे पहले सूफी काव्यधारा में जो हम पढ़ेंगे उसका संप्रदाय। सूफी काव्यधारा के जो संप्रदाय हुए, तो संप्रदाय एवं प्रवर्तक। सूफी धारा में जो है कौन सा संप्रदाय और कौन प्रवर्तक हुए उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संप्रदाय जो है, संप्रदाय तो सूफी में बहुत सारे हुए, लेकिन 5 जो है वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो 5 कौन कौन सा है, तो चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सतरादी संप्रदाय। कैसे याद रखना है, तो एक ट्रिक है। तो चीसू का नस, कैसे, चीसू का नस, यानी कि चीस हो गया चिश्ती संप्रदाय, सू से हो गया सोहरावर्दी संप्रदाय, और क से हो गया कादरी संप्रदाय, न से हो गया नक्शबंदी संप्रदाय, और स से सतरादी संप्रदाय। तो कौन कौन से संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सतरादी संप्रदाय। अब उसमें क्वेश्चन आ गया, कैसे आएगा क्वेश्चन, कि चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है। तो चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और सोहरावर्दी का शेख बहाउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी का जकारिया साहब। सोहरावर्दी का कौन सा है, तो जकारिया साहब, यानी सोहरावर्दी का जकारिया। और कादरी संप्रदाय का कादरी। कादरी संप्रदाय का कादिर। तो कादिर एग्जाम में भी होशियार कि कादिर तो सब याद कर लेगा, लेकिन बंदगी मोहम्मद गौस को कोई याद नहीं करेगा। तो कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो बंदगी मोहम्मद गौस। और नक्शबंदिया संप्रदाय का ख्वाजा बहाउद्दीन। देखो ख्वाजा बहाउद्दीन वहां भी है, लेकिन इसमें जकारिया है, लेकिन ये सिर्फ क्या है, ख्वाजा बहाउद्दीन, इसमें जकारिया नहीं है, ये शेख बहादुर है। और सतरादी संप्रदाय का तो शेख अब्दुल्ला सत्तार। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, तो पहले एक बगल से ये याद रख लो, और एक बगल से हम अगर इसको याद कर लेते हैं तो हो जाएगा बराबर। तो संप्रदाय एक बगल से जैसे याद कर लो, तो चीसू का नस से इसे याद रखो, चीसू का
यानी चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और सतराली संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब देखो ट्री किसका देखते हैं। तो ट्री कैसे बना लो कि ख्वाजा का बंदगी बहाउद्दीन सत्तार कर रहा है, यानी कि ख्वाजा का बंदगी जो है, ख्वाजा का बंदगी से क्या कर देंगे, तो ख्वाजा का से कादिर भी कर दो या सिर्फ का कर दो, तो ख्वाजा का बंदगी। एक बार इसको मिटा लेते हैं, दूसरा पेन ले लेते हैं। तो ख्वाजा का बंदगी, क्या बंदगी यहां से ले लो। तो ख्वाजा का बंदगी कौन कर रहा है, शेख। अब ख्वाजा का बंदगी बहादुर सत्तार कर रहा है, बहाउद्दीन सत्तार। तो बहाउद्दीन से ये याद रखो, बहाउद्दीन सत्तार कर रहा है। तो क्या लिखे, ख्वाजा का जो है बंदगी बहाउद्दीन सत्तार कर रहा है। ख्वाजा का बंदगी, तो ख्वाजा तो चलिए ये हो गया, ख्वाजा से ख्वाजा तो ये हो गया। तो ख्वाजा का बंदगी जो है, ख्वाजा का बंदगी ये हो गया। ख्वाजा का बंदगी कौन कर रहा है, तो शेख बंदगी बहादुर सत्तार कर रहा है। तो बहाउद्दीन तो ये हो गया। अब बहादुर से दोनों याद रख लो कि बहादुर एक ये है और ये है। तो ख्वाजा का बंदगी शेख ख्वाजा का बंदगी बहाउद्दीन सत्तार कर रहा था। बहाउद्दीन सत्तार से ये हो गया सतराली संप्रदाय। ये तो सीधा याद रख लो कि सतराली का सत्तार और नक्शबंदी का बहाउद्दीन। तो ख्वाजा का बंदगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बंदगी से कादिर संप्रदाय। कादिर जो बंदगी कर रहा है मोहम्मद का। छोड़ो ये ठीक नहीं बन रहा, अच्छा से याद नहीं रखा गया, ठीक है। तो ये से याद रख लो। तो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये तो सबको याद रहता है मिला जुला के, और पूछेगा भी ये लगभग। तो चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक चिश्ती साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो चिश्ती लगा हुआ है ना इसमें भी, और यहाँ भी चिश्ती लगा हुआ है, तो ये तो याद ही होना चाहिए। तो ख्वाजा चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और सोहरावर्ती का संप्रदाय, सोहराव, एक सोहराव नाम का मुस्लिम तो हमारे पड़ोस में ही रहता है। तो ऐसे याद रख लो कि सोहरावर्दी का जकारिया, सोहरावर्दी का, और उसका जो है कारी से जो है रिलेटेड है, कारी का वो रिलेटेड है कौन, सोहराव। तो सोहरावर्दी संप्रदाय का कारिया यानी जकारिया। उसके बाद कादिर संप्रदाय का, कादिर से तो कादिर ही याद रखो। और कादिर संप्रदाय का ये अगर नहीं पूछे, कादिर नहीं दे, तो कादिर संप्रदाय का बंदगी मोहम्मद गौस। तो बंदगी करता है मोहम्मद का। तो कादिर जो है एक समझ लो हमारे पड़ोस में ही कादिर है, यानी कि कादिर नाम का एक लड़का है, मुस्लिम है, और वो बंदगी करता है मोहम्मद का। और उसके जस्ट बंदगी करने वाला जो स्थान मस्जिद होता है वो जस्ट उसके सामने है। तो कादिर संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है, तो कादिर या बंदगी मोहम्मद गौस। अब नक्शबंदी, जैसे कि नस को बंद कर देता है, तो कौन, बहाउद्दीन, शेख बहाउद्दीन। नक्शबंदी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन। और सतराली संप्रदाय का, सतराली तो याद रखो सत्तार। सतराली संप्रदाय किसका, तो सत्तार भी हमारे पड़ोस में है। तो सतराली संप्रदाय का सत्तार तो याद हुआ। चिश्ती संप्रदाय का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सोहरावर्ती का, सोहराव किसका रिलेटेड है, तो कारिया का यानी जकारिया। कादरी संप्रदाय, तो कादिर या उसके बगल में मस्जिद है, तो बंदगी मोहम्मद गौस से करता है। और उसके बाद नक्शबंदी यानी नक्शबंदी से नसबंदी कौन करता है, तो ख्वाजा बहाउद्दीन। कौन करता है, बहाउद्दीन। और सतराली संप्रदाय का शेख अब्दुल्ला सत्तार, ठीक है। तो चीजों करना चाहिए देखेंगे। अब चलते हैं अगला पे। तो सूफी संप्रदाय के प्रथम कवि और प्रस्तोता। तो सूफी संप्रदाय के जो है प्रथम कवि एवं प्रस्तोता को देखते हैं कि कौन जो है प्रथम कवि किसको माना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं किस पे,
कुतुबन को जो है प्रथम कवि किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब कैसे याद रखना है इसको, अब ये बताओ। रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र जो है कहाँ गए थे? वनवास गए थे ना। रामचंद्र जी कहाँ गए थे? वनवास गए थे। अब वन जो था वो कैसा था? कुतुब वन था, यानी कि पूरा की ऐसा बन गया था जहाँ की सिर्फ और सिर्फ वन ही वन था। 14 वर्ष वन जुट गए थे, एकदम घना वन था, कुतुब वन था। रामचंद्र शुक्ल जो कहाँ गए थे? कुतुब बन गए थे। और वन में क्या मारने के चले गए? तो मृग मारने, सीता के कहने पर मृग मारने चले गए थे जब सीता का हरण हुआ था। तो कुतुबन, रामचंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? कुतुबन गए थे। तो रामचंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? कुतुबन गए थे। और कुतुबन में मृग मारने चले गए थे, यानी हिरण को मारने। तो इस अनुसार से याद रखो कि रामचंद्र शुक्ल जो प्रथम कवि, सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसे मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। तो कुतुबन को, यानी कुतुबन बन गए थे ना। तो रामचंद्र शुक्ल प्रथम कवि सूफी काव्यधारा का किसको मानते हैं? तो कुतुबन को। और सूफी काव्यधारा का प्रथम रचना किसको मानते हैं? तो जब प्रथम कवि सूफी काव्यधारा किसको मान रहे थे, इसकी ही रचना होगी ना। तो मृगावती, कुतुबन की रचना कौन सी है? तो मृगावती। अब कैसे याद रखें? तो वन में ही क्या पाया जाता है? मृग कहाँ पाया जाता है? वन में। तो कुतुबन। तो ऐसे भी याद रख लो। तो कुतुबन, रामचंद्र शुक्ल प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो कुतुबन को। यानी कि रामचंद्र कहाँ गए थे? कुतुबन गए थे और वन में मृग मारने चले गए थे। तो याद हो गया कि रामचंद्र शुक्ल जो है कुतुबन कवि माने हैं और मृग मारने चले गए थे, यानी कि मृगावती को सूफी काव्यधारा का प्रथम रचना माने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो रामचंद्र शुक्ल जो है प्रथम कवि सूफी काव्यधारा का किसको मानते हैं? तो कुतुबन को मानते हैं। यानी रामचंद्र जी कुतुबन गए थे 14 वर्ष के लिए और वहां पे मृग मारने चले गए थे। तो मृगावती सूफी काव्यधारा का रचना मानते हैं प्रथम। ठीक है, अब चलते हैं कि रामकुमार वर्मा जो है ये किसको मानते हैं प्रथम कवि सूफी काव्यधारा का, जो कि सर्वमान्य रूप से मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मानते हैं, जो कि सर्वमान्य रूप से स्वीकार भी है कि मुल्ला दाऊद ही सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि है। ठीक है, मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि किसने माना है? तो रामकुमार वर्मा ने। अब देखो इसको कैसे याद रखना है। तो राम जी ये तो हिंदू का नाम है, लेकिन ये कुमार लगा दिया तो क्या लग रहा है कि ना तो ससुरा ये हिंदू है ना मुस्लिम लग रहा है ना। ना कुमार समझ लो मॉडर्न नाम है, पहले कुमार थोड़ी लगाता था। कुमार तो आजकल ये कुछ दशकों से लगाया जा रहा है, 10-20 वर्षों से, 40 वर्ष कर दो। तो कुमार से पता नहीं चलता कि हिंदू एक मुसलमान होता। राम जी तो हिंदू है, लेकिन कुमार से पता नहीं चल रहा था। तो हिंदू मुसलमान का पता नहीं चल रहा था कि मुसलमान समझ लो। तो रामकुमार वर्मा किसको माने हैं प्रथम कवि? तो मुल्ला दाऊद। रामकुमार वर्मा जो प्रथम कवि किसको मानते हैं सूफी काव्यधारा का? तो मुल्ला दाऊद को। और मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? तो चंदायन है। अरे चांद कौन देखता है? मुल्ला जी देखते हैं। कब देखते हैं? रमजान में जो है चांद को कौन देखता है? तो मुल्ला जी यही देखते हैं ना, मुल्ला यानी कि मौलवी। चांद को कौन देखता है? मुल्ला देखता है, मुल्ला चांद को देखता है। ठीक है, रमजान में। तो मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन। तो सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना जो है रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं? तो चंदायन को मानते हैं और सर्वमान्य मत से भी चंदायन ही है। ठीक है, और रामकुमार वर्मा प्रथम कवि किसको मानते हैं सूफी काव्यधारा का? तो मुल्ला दाऊद को मानते हैं। और हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं रामकुमार वर्मा? तो स्वयंभू को मानते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो मुल्ला दाऊद जो है सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो मुल्ला दाऊद को। और मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चंदायन। तो चंदायन को सूफी काव्यधारा का प्रथम रचना मानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी यानी कि हरजाई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी है आदिकाल में क्या माने थे? किसको प्रथम कवि माने थे? आदिकाल का प्रथम कवि या हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसको माने थे? तो हजारी यानी कि हरजाई, तो अब्दुल रहमान को माने थे। किसको माने थे? अब्दुल रहमान को माने थे। याद है ना, तो अब्दुल रहमान को माने थे। ठीक, तब वहां जब मुस्लिम को मान लिया तो अब क्या करते हैं? यहाँ पे एकदम सीधा हिंदू में आएगा। जब वहां मुस्लिम को माना था तो हिंदू को मानेगा ना, तो एकदम ये हिंदू में आ गए। हिंदू को मानते, हिंदू कौन? ईश्वर दास, यानी सीधा ईश्वर को ही मान लिए, तो ईश्वर दास। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि? ईश्वर दास को। और ईश्वर दास की रचना क्या है? तो सत्यवती कथा। अब सत्यवती कथा किसकी होती है?
इस ईश्वर की ही है ना, तो सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वर की है। सत्यवती कथा ईश्वर की ही तो होती है। कथा नहीं सुने हो सत्यवती कथा? तो ईश्वर की ही है। तो ईश्वर दास की रचना क्या होगी? सत्यवती कथा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सूफी काल की प्रथम रचना किसको मानते हैं? तो सत्यवती कथा को। और प्रथम कवि किसको मानते हैं सूफी कालधारा का? तो ईश्वर दास को मानते हैं। ठीक है। उसके बाद हंसावली, गणपति चंद्र गुप्त। प्रथम कवि किसको मानते हैं सूफी कालधारा का? तो अशायत को मानते हैं। किसको मानते हैं? अशायत को। किसको मानते हैं? अशायत को। और अशायत की रचना कौन सी है? हंसावली। तो नहीं लग रहा है गणपति सरस्वती जी जो है वो गणपति के आसपास ही होती है, यानी भगवान गणपति का और जो है माँ सरस्वती का जो प्रतिमा बनता है लगभग दोनों एक ही जगह बनता है, पास में ही रहता है। तो गणपति जो है प्रथम रचना किसको माने हैं सूफी कालधारा का? तो हंसावली। हंसावली यानी कि हंसवावली किसको कहते हैं? हंसवाहिनी किसको कहते हैं? माँ सरस्वती को कहते हैं। तो हंसावली जो किसकी रचना है? अशायत। और हंस कौन पोसते हैं? मुस्लिम पोसते हैं। तो अशायत मुस्लिम जैसा नाम नहीं लग रहा है। तो अशायत की रचना कौन होगी? हंसावली। तो गणपति चंद्र गुप्त जो है सूफी कालधारा का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो अशायत को अति प्रथम कवि मानते हैं अशायत को। और प्रथम सूफी रचना किसको मानते हैं? तो हंसावली को मानते हैं। ठीक है, समझ गए? तो रामचंद्र शुक्ल जो है सूफी कालधारा का प्रथम कवि किसको मानते हैं? एक बार मिटा लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जो है वो प्रथम रूप किसको मानते हैं? सूफी कालधारा। तो रामचंद्र जो है कहाँ चले गए थे? कुतुबन गए थे और वहाँ पे मिर्ग मारने चले गए। तो कुतुबन प्रथम कवि मानते हैं कुतुबन को, और मिर्ग मारने चले गए थे तो मृगावती जो सूफी कालधारा का प्रथम रचना मानते हैं। और राम कुमार वर्मा पता ही नहीं रहता है कि हिंदू का नाम है मुस्लिम का नाम है। तो किसको माने हैं प्रथम कवि? अब्दुल मुल्ला दाऊद। किसको माने हैं? मुल्ला दाऊद को। किसको माने हैं? मुल्ला दाऊद को। और इसकी रचना चंदायन, मुल्ला जी चांद देते हैं तो चंदायन को जो है प्रथम रचना मानते हैं सूफी कालधारा का। और मुल्ला दाऊद ही सर्वमान्य रूप से स्वीकार्य है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल में मुस्लिम को माने थे अब्दुल रहमान को, तो यहाँ पे सीधा ईश्वर को मान लिया। तो ईश्वर दास। हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम कवि किसको मानते हैं? ईश्वर दास को। और ईश्वर दास की रचना कौन सी है? तो सत्यवती कथा। गणपति चंद्र को, गणपति चंद्र जो है प्रथम सूफी रचना किसको मानते हैं? तो हंसावली, हंस वाहिनी को याद रखो। और हंस वाहिनी के रचनाकार कौन है? तो अशायत। ठीक है। अब एक चीज हम अंतर देख लेते हैं कथा वस्तु में। कथा वस्तु जो प्रबंधात्मक और मुक्तक होती है, प्रबंधात्मक क्या होती है और मुक्तक क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो प्रबंधात्मक जो होता है जिसका संबंध इतिहास, ग्रंथ, वेद, पुराण से संबंधित हो, या उस या इनमें विषय लिया गया हो, या इनसे विषय लिया गया हो, तो वो क्या हुआ? प्रबंधात्मक काव्य। जैसे कि बड़ा सा ग्रंथ लिखा जाता है कहानी बना करके, जैसे चंद्र बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो, तो वो सब क्या हो गया? प्रबंधात्मक काव्य। जैसे कि अपभ्रंश, जैन, सूफी, राम काव्य, कृष्ण काव्य। अपभ्रंश, जैन, सूफी, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये सब जो लिखे गए हैं इनके महाकाव्य, तो वो प्रबंधात्मक है। और मुक्तक जो है यानी इनका संबंध इतिहास से नहीं होता है। मुक्तक यानी मुख्य रूप से मुख से जो निकल गया वही मुक्तक होता है। जैसे कबीरदास हो गए, तो ये उपदेशात्मक होते हैं। ये कैसा होता है? तो उपदेशात्मक, जैसे कबीरदास करते थे मौखिक रूप से। तो उपदेशात्मक काव्य होता है। सिद्ध प्लस नाथ प्लस जैन, और कुछ संत भी जो है ये मुक्तक ही करते थे, जैसे कबीरदास, रैदास, ये सब मुक्तक लिखे हैं। ठीक है, यानी मौखिक रूप से। मुक्तक क्या होता है? मौखिक रूप से या उपदेशात्मक काव्य होता है। ठीक है। और प्रबंधात्मक क्या होता है? तो उनका संबंध होता है ग्रंथ, वेद, पुराण से। ठीक है, समझिए एक चीज। अब चलते हैं महत्वपूर्ण रचना पे। ये तो कबीर का तो हो ही गया है। अब चलते हैं प्रेमाख्यान सूफी काव्य यानी सूफी रचना को देखते हैं। ठीक है, सूफी रचना को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हंसावली। तो हंसावली किसकी रचना है? तो अशायत की। किसकी है? हंसावली। नहीं लग रहा है कि हंस कौन पोसता है?
हंस जो पूछता है, कौन पूछता है? मुझे नहीं पूछता है। तो हंसावली के रचनाकार कौन है? तो अर्शायत है। हंसावली के रचनाकार कौन है? अर्शायत। इसके बाद चंदायन, चंदायन के रचनाकार कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। चांद कौन देखता है? तो चांद तो मुल्ला ही जी देखते हैं ना, चांद मुल्ला ही देखते हैं ना, रमजान में मुल्ला ही देखते हैं ना चांद को। तो चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। इसके बाद सत्यवती कथा, सत्यवती कथा किसकी होती है? ईश्वरी की होती है। सत्यवती कथा पढ़े हो ना, सत्यवती कथा किसकी होती है? तो वो ईश्वरदास की। उसके बाद मृगावती, क्या? मृगावती, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती किसकी है? कुतुबन की। तो मृग जो पाया जाता है, हिरण, वो कहाँ पाया जाता है? वन में पाया जाता है, वो भी छोटे मोटे वन में नहीं, कुतुब वन यानी कि घना वन में। मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुबन। थोड़ी और चीज महत्वपूर्ण जान लो, ठीक है। तो हंसावली जो है आशायत, इसको जो सूफी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपति से गुप्त ने। और मुल्ला दाऊद को किसने माना है प्रथम कवि? तो रामकुमार वर्मा ने माना है। और मुल्ला दाऊद को किसने माना है प्रथम कवि सूफी काव्यधारा का? तो रामकुमार वर्मा ने माना है, जो कि सर्वमान मत से स्वीकार्य है। सर्वमान मत से क्या है? स्वीकार्य है, ठीक है। मुल्ला दाऊद। हंसावली हो गया। चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद। सत्यवती कथा ईश्वरदास, ईश्वरदास को किसने माना है प्रथम कवि? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। उसके बाद मृगावती, मृगावती की रचना किसने किया है? तो कुतुबन। मृग कहाँ पाया जाता है? वन में पाया जाता है, तो कुतुबन। मृग जो है कहाँ पाया जाता है? तो वन में, कुतुबन। और इसको प्रथम सूफी कवि किसने माना है? तो कुतुबन कौन गए थे? रामचंद्र जी। रामचंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? कुतुबन गए थे, तो प्रथम कवि इसको मान लिए। और वहां पे क्या माने थे? मृग को माने थे, तो मृगावती प्रथम रचना मान ली, ठीक है। उसके बाद गणपति का देखते हैं। तो माधवानाल काम कंदला किसकी रचना है? तो गणपति। माधवानाल काम कंदला किसकी रचना है? गणपति की है। और एक गणपति वहां भी था ना, आशायत हंसावली। तो गणपति चंद्र गुप्त का है, ठीक है। आशायत और गणपति चंद्र गुप्त ने माना है उसको, ठीक ना। ये तो आलोचक है ना गणपति चंद्र गुप्त। इसकी एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इससे मत कंफ्यूज करो, ठीक है। माधवानाल काम कंदला किसकी रचना है? तो गणपति। और पद्मावत, पद्मावत किसकी रचना है? तो जयसी। सूफी काव्यधारा के सबसे महान कवि जो है वो कौन है? तो जयसी है। कौन है? जयसी है, ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? जयसी है। अब पद्मावत के बारे में कुछ जानते हैं। पद्मावत जो है ये अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। अवधी भाषा का जो है प्रथम महाकाव्य कौन? तो पद्मावत, ठीक है। अवधी भाषा का जो है वो प्रथम, अवधी भाषा का जो प्रथम महाकाव्य, प्रथम क्या है? प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। कौन सा? तो पद्मावत, ठीक है। उसके बाद जो है ठेठ अवधि में, ये जो लिखा गया है अवधि में तो लिखा गया है, लेकिन ठेठ अवधि यानी गवाड़ो अवधि में, ठेठ अवधि का अगर रस लेना है तो पद्मावत को है। तो पद्मावत जो है अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? प्रथम महाकाव्य। अब जयसी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जयसी साहब जो है, इसका जो है नाम पूरा क्या था? जयसी साहब का जो नाम था वो क्या था, तो देख लेते हैं जयसी साहब का। जयसी साहब का नाम देख लेते हैं क्या है। महाकवि जयसी, उनका जन्म जो है जायस स्थान पे हुआ था। जयसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायस नामक स्थान पे हुआ था। और जो है अमेठी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमेठी में। और इसका कब्र कहाँ है? जयसी का जो कब्र है वो कहाँ है? तो अमेठी में। जयसी का कब्र कहाँ है? अमेठी में है। जन्म भी अमेठी में ही हुआ था, जायस स्थान पे। उनके बाद इनके जो है गुरु कौन थे? इनके गुरु जो है वो कौन थे? तो गुरु थे शेख मोहिद्दीन। जयसी साहब के गुरु कौन थे? तो मोहिद्दीन थे। इनके गुरु कौन थे? तो मोहिद्दीन थे गुरु, ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसको, जयसी को रहस्यवादी कवि मानते हैं। कैसे मानते हैं? तो रहस्यवादी कवि मानते हैं। और बच्चन सिंह ने जो है अवधि का अर्घान कहा है। बच्चन सिंह जो है जयसी को अवधि का अर्घान कहा है, ठीक है। अब इनकी रचना कुछ है वो देख लेते हैं, ठीक है। इसकी रचना कुछ है वो क्या क्या है? इसकी रचना है अखरावट। जयसी की रचना है अखरावट,
आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कन्हावत। जैसी का रचना कौन कौन सी है? तो अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत और चित्ररेखा। अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत और चित्रलेखा। अखरावट जो अक्षर अक्षर से संबंधित है, और आखिरी कलाम में ही कयामत का वर्णन हुआ है। आखिरी कलाम में जो है कयामत का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो और जो है कुछ देखते हैं। तो पद्मावत का जो अनुवाद किसने किया था? पद्मावत का जो अनुवाद किया था वो बंगला अनुवाद अरकान राज के वादी में मगन ठाकुर ने किया था। किसने किया था? मगन ठाकुर ने मगन ठाकुर ने सन इतना के आसपास में आलो उजालास कराया था। मगन ठाकुर ने आलो उजालास कराया था। किससे कराया था? तो आलो उजाला नामक कवि से कराया था। ठीक ना। और विजय देव नारायणी जो है, विजय देव नारायणी जो है वो अखा ये पद्मावत को क्या कहते हैं? ये अपने काल का त्रासदी है। ये त्रासदी यानी ट्रेजिडी। पद्मावत को अपने काल का त्रासदी या ट्रेजिडी किसने कहा है? तो विजय देव नारायणी। किसने कहा है? विजय देव नारायणी। अब पद्मावत की कुछ जो है इसमें देख लेते हैं। ये ग्रंथ जो है मसनवी शैली में लिखा गया है तथा इसमें राजा रतन सेन तथा पद्मावती का वर्णन है, एवं नागमती जो कि रतन सेन की पहली पत्नी थी, नागमती के वियोग का वर्णन है। नागमती को कैसे भूल सकते हो यार? विरह में जल रही है जो नागमती, वो नागमती कथन है। और नागमती सर्ग बहुत फेमस है, इसलिए इसे तो पद्मावत को क्या कहा गया है? प्रेम का पीर कहा गया है। प्रेम का पीर किस ग्रंथ को कहा गया है? तो पद्मावत को। और पद्मावत में भी पीर, प्रेम का पीर किससे? नागमती खंड को जो है कहा गया है। ठीक है, तो जायसी का कब्र कहाँ है? अमेठी में है। और जन्म कहाँ हुआ था? जायज नामक स्थान पर अमेठी में हुआ था। ठीक है, नागमती खंड को प्रेम का पीर कहा गया। ठीक है, ये समझ लिए। और कुछ देखना है। जायसी की जो रचना कब हुई थी? रचना जो इसकी 1540 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। तो 1540 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। ठीक ना। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसका जो है ये याद रखना है, 1540 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। लेकिन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1520 ईस्वी में आरंभ हो गया था इनका लिखना। ठीक है, और इसमें कितने खंड है? तो 57 खंड है। कितने खंड है? 57 खंड। तो इसमें जो है कितने खंड है? तो टोटल जो इसमें जो है 57 खंड है। कितने खंड है? 57 खंड है। पद्मावत में कितने खंड है? तो 57 खंड या 57 सर्ग है। ठीक है, और जो है एक चीज और है कि पृथ्वीराज रासम कितने सर्ग थे? तो 69 सर्ग या 69 समय थे। और छंद का प्रयोग कितना था? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था पृथ्वीराज रासो में, और इसलिए उसे छंदों का अजायब घर कहा गया है। किसको? पृथ्वीराज रासो को। और उसके लेखक कौन थे? चंद्रप्रदाय। और उसको पूर्ण किसने किया था? तो चंद्रप्रदाय के पुत्र किसने? जलधर ने। और चंद्रप्रदाय को कौन सा छंद का विशेषज्ञ कहा गया है? छप्पई छंद का विशेषज्ञ कहा गया है। ठीक है, तो हो गया। चलिए अब चलते हैं, चार पढ़ना है तो थ्योरी में होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। मधुमालती, इसको मधुमालती। मधुमालती का रचनाकार कौन है? तो मंझन साहब। मधुमालती का रचनाकार कौन है? तो मंझन। ठीक है, मधुमालती का रचनाकार कौन है? मंझन है। माधव लाल काम कंदला चौपाई कुशल लाभ। माधव लाल काम कंदला चौपाई किसकी है? कुशल लाभ की है। ठीक, उसके बाद रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी है? तो नंददास। रूप मंजरी नंददास। रूप मंजरी नंददास। रूप मंजरी नंददास। उसका क्षिताई वार्ता, क्षिताई वार्ता नारायण दास। क्षिताई वार्ता नारायण दास। तो देखो इसको कैसे याद रखना है? तो क्षिताई वार्ता यानी कि क्षित्रायण कौन रहता है? यानी कि क्षित्रायण जो है वो कौन रहता है? तो भगवान नारायण ही रहता है। जहां देखो वहीं उपस्थित हो जाते हैं, वहीं प्रकट हो जाते हैं। जहां देखो, जैसे भक्त प्रहलाद ने याद किया वहीं उपस्थित हो गए। मतलब जो याद करे वहीं प्रकट हो जाते हैं भगवान विष्णु यानी नारायण। तो चित्रायण कौन रहता है? नारायण। तो चिताई वार्ता नारायण दास। और चित्रावली उस्मान। चित्रावली
उस्मान। तो चित्र कौन बनाता है? चित्र जो है वो कौन बनाता है? तो उस्मान बनाता है। हमारे बगल में एक उस्मान जी है, वो चित्र बहुत अच्छा बनाते थे। ऐसे याद रख लो, कोई ट्रिक बना लो। तो चित्रावली कौन के रचनाकार कौन है? तो उस्मान। तो हमारे बगल में उस्मान थे, वो चित्र बनाते थे। चित्र कौन बनाते हैं? तो उस्मान बनाते हैं। तो चित्रावली उस्मान। और रसरत्न पोहकर, रसरत्न पोहकर, रसरत्न पोहकर। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं। हंसावली आशायत, हंसावली आशायत, हंसावली आशायत। चंदायन मुल्लादो, चंद को देखते हैं, मुल्ला देखते, चंदायन मुल्लादो। सत्यवती कथा, तो सत्यवती कथा किसकी होती है? ईश्वरी की होती है। सत्यवती कथा ईश्वर दास। मिर्गावती, तो मिर्ग कहाँ पाया जाता है? तो वन में। तो मिर्गावती कुतुबन। माधवलाल कामकंदला गणपति, माधवलाल कामकंदला गणपति। और पद्मावत जैसी, पद्मावत की और कौन कौन सी रचना है? तो पद्मावत की जो रचना है और कौन कौन सी है? तो अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है और कन्हावत है। अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है और कन्हावत है। ठीक है, पद्मावत की जो रचना हुई थी कब हुई थी? 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में। ठीक है, और जायस का जन्म कब हुआ था? तो 1492 ईस्वी में। जायस का जन्म कब हुआ था? 1492 ईस्वी में शायद हुआ था ना। देख लेगा एक बार, देखेंगे तो जन्म और मृत्यु भी बता देते आपको। जायस कवि इधर है, हमारे जायस कवि। तो इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद जो है पद्मावत की होगी सब चीज। उसके बाद एक और रचना है लैले मजनू की, शायद यहाँ नहीं है ना? नहीं, तो चलिए ये हम बता देते हैं। ठीक है, कि लैले मजनू थोड़े इसमें मिलते हैं। और पद्मावती में कितने खंड थे? सर्व थे 57 खंड थे। कितने थे? 57 थे। ठीक है, तो लैले मजनू, लैले लैले मजनू। तो लैले मजनू में लैले मजनू के कवि कौन है? रचनाकार? तो जान कवि। कौन है? तो जान कवि, जान कवि। कौन है? जान कवि। अब इसको कैसे याद रखना है कि लैले मजनू किसकी रचना है? तो लैले मजनू कहते हैं ना कि लैले मेरी जान, लैले मेरी जान कहते हैं ना, लैले मेरी जान। तो लैले मजनू किसकी है? तो जान कवि की। लैले मजनू किसकी रचना है? तो जान कवि की। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंथन। मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंथन साहब है। उसके बाद माधवलाल कामकंदला, माधवलाल कामकंदला कुशललाल, माधवलाल कामकंदला कुशललाल की है। उसके बाद रूप मंजरी, रूप मंजरी तो नंददास, रूप मंजरी नंददास, रूप मंजरी नंददास। चिताई वार्ता है, चित्रायल कौन रहता है? चित्रायल कौन रहता है? तो नारायण जी रहते हैं। तो नारायण दास। चिताई वार्ता नारायण दास। चित्रावली उस्मान, चित्र कौन बनाता है? उस्मान बनाता है। चित्रावली उस्मान। और रसरत्न पोहकर, रसरत्न पोहकर, रसरत्न पोहकर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जानदीप, जानदीप, तो जानदीप की रचनाकार कौन है? तो शेख नबी। जानदीप की रचनाकार कौन है? शेख नबी। देखो, जान की दीप कौन जलाता है? जान की दीप कौन जलाते हैं? तो शेख नबी, नबी यानी कि पैगंबर साहब। जान की जो दीप जलाते हैं वो कौन जलाते हैं? पैगंबर ही तो जलाते हैं ना मुस्लिम में, तो पैगंबर साहब। तो जान की दीप कौन जलाते हैं? पैगंबर। जान की दीप कौन जलाते हैं? तो शेख नबी। तो जान की दीप कौन जलाते हैं? शेख नबी यानी कि पैगंबर साहब ही तो जान की दीप जलाते हैं ना। तो जान दीप शेख नबी। नल दमयंती नरपति व्यास, नल दमयंती नल दमयंती नरपति व्यास, नरपति व्यास। नल दमयंती किसकी रचना है? नरपति व्यास की।
नल 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 जो था वो किसके सेनापति थे? नरपति। नर के जो पति हैं भगवान श्री राम, तो उनके थे। तो नल दमयंती भी यही लिखे हैं। तो नल दमयंती नरपति व्यास, नल दमयंती नरपति व्यास। नल चरित्र मुकुंद सिंह, इसको याद रखना पड़ेगा, तो मुकुंद सिंह बराही वाला से याद रखना। तो नल चरित्र मुकुंद सिंह, नल चरित्र मुकुंद सिंह। हंस जवाहिर कासिम शाह। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, जहाँ पे ट्री बनना है वहाँ पे ट्री बता है आप लोगों को, है ठीक है। ये चीज और देख लो आप लोग कि चिताई वार्ता, चिताई वार्ता जो है ये राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया? राजस्थानी और ब्रज भाषा में। और चित्रावली जो है, चित्रावली इसमें नेपाल के राजा, चित्रावली के रचनाकार कौन है? तो उस्मान है। तो चित्रावली जो है इसमें नेपाल के राजा धर्मीधर पवार के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। इसमें सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा है। चित्रावली में जो है राजकुमार सुजान और राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा है। उस्मान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उस्मान जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। उस्मान किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। इसका उपनाम क्या था? तो मान सिंह। मान सिंह नहीं, मान था। तो उपनाम क्या था? ये तो सीधा उस्मान में से मान निकाल दो। तो उपनाम क्या था इसका? मान था। और इसके गुरु कौन थे? तो हाजी बाबा थे। गुरु कौन थे? हाजी बाबा, हाजी बाबा, ठीक है। तो उस्मान के गुरु कौन थे? तो हाजी बाबा थे। तथा ये जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। उपनाम क्या था? तो मान था। ये इसके गुरु कौन थे? तो हाजी बाबा। और चित्रावली में जो है किसका वर्णन हुआ है, यानी कौन है? तो सुजान और उनकी राजकुमारी, और सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा है। सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा है वर्णन है, इंपॉर्टेंट है। सुजान और चित्रावली की प्रेम कथा वर्णन किसमें है? तो चित्रावली में। और अवधी भाषा में लिखा गया है। चित्रावली जो किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में लिखा गया है। रसनत्ल किसका है? तो पोहकर का, रसनत्ल पोहकर का, ठीक है। सब तो हो गया। उसके बाद एक चीज और देख लो, प्रेम दर्पण है। क्या है? तो प्रेम दर्पण। प्रेम दर्पण को देख लेते हैं। प्रेम दर्पण जो है प्रेम दर्पण किसकी रचना है? तो शेख नाजीर, शेख नजीर की है। प्रेम दर्पण किसकी है? तो शेख नजीर की है। शेख प्रेम दर्पण जो किसकी रचना है? तो शेख नजीर की है। प्रेम दर्पण किसकी है? शेख नजीर की है, ठीक है। उसके बाद ज्ञानदीप, ज्ञानदीप जो है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। ज्ञानदीप जो है अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया है, ठीक है। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो शेख नबी। ज्ञानदीप कौन जलाते हैं? तो नबी साहब नबी साहब जलाते हैं। तो ज्ञानदीप शेख नबी। और नल दमयंती नरपति व्यास, नल दमयंती नरपति व्यास। नल चरित्र मुकुंद सिंह, नल चरित्र मुकुंद सिंह। इसे बराही के मुकुंद सिंह है, इसे याद रख लो। नल चरित्र मुकुंद सिंह, नल चरित्र मुकुंद सिंह, ठीक है। अब चलते हैं अगला किस पे? हंस जवाहर। हंस जवाहर की रचनाकार कौन है? हंस जवाहर, हंस जवाहर। तो कासिम शाह। अब इसको कैसे याद रखना? कासिम शाह, आपको इतिहास में पता होगा कि कासिम शाह बंगाल के नवाब थे। और उसके पास क्या थे? हीरे जवाहरे की कमी नहीं थी। हीरे जवाहरे मोती की कमी नहीं थी। तो जवाहर कौन लिखेंगे? हंस जवाहरी कौन लिखेंगे? तो कासिम शाह ही लिखेंगे ना। तो हंस जवाहरी कासिम शाह। उसके बाद इंद्रावती, तो नूर मोहम्मद। अब इंद्रावती एक हाथी भी है, तो ये सब किसके पास रहेंगे? मोहम्मद साहब के पास ही रहेंगे ना। तो इंद्रावती नूर मोहम्मद, इंद्रावती नूर मोहम्मद और अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद। अब इन दोनों के बारे में कुछ विशेष जानकारी देखते हैं। तो इंद्रावती नूर मोहम्मद और अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद, ठीक है। ये अनुराग बासुरी जो है अंतिम सूफी रचना है। अनुराग बासुरी जो है वो
अंतिम सूफी रचना है। क्या है? तो अंतिम सूफी रचना है। अनुराग बासरी जो है अंतिम सूफी रचना है तथा नूर मोहम्मद जो है अंतिम सूफी रचनाकार माने गए हैं शुक्ल के अनुसार। और ये अनुराग नूर मोहम्मद जो किसके समकालीन थे? ये जो नूर मोहम्मद है मोहम्मद शाह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मोहम्मद शाह के समकालीन। मोहम्मद शाह के समकालीन थे। नूर मोहम्मद किसके समकालीन थे? तो नूर मोहम्मद जो है वो मोहम्मद शाह के समकालीन थे तथा नूर मोहम्मद जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंतिम सूफी रचनाकार है। और तथा जो है इनकी रचना जो अनुराग बासरी है वो अंतिम सूफी रचना है। ठीक है। और अनुराग बासरी के लेख में दोहा चौपाई का प्रयोग, इसमें जो दोहा चौपाई का प्रयोग ना होकर बैरवे छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? बैरवे छंद का प्रयोग किया गया है। किसका? तो बैरवे छंद का प्रयोग किया गया। ठीक है। तब राम भक्ति शाखा ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोग कर लेंगे। तो आज की क्लास में जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे। उसके बाद हम लोग मिलेंगे राम भक्ति शाखा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।